गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं एग्रिल प्रोजेक्ट के बारे में और इससे रिलेटेड इसमें क्रिएटिव प्रोजेक्ट आइडियाज़ हैं जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं। एग्रिल प्रोजेक्ट, नो मैटर द एम, द थ्री बेसिक टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स आर इन एजुकेशनल, प्रमोशनल एंड रिसर्च। मतलब ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उद्देश्य कैसा है, इसको हम एजुकेशनल तौर पे, प्रमोशनल तौर पे और रिसर्च तौर पे इसको हम ले सकते हैं। Mainly in aspects of watering, example irrigation, climate control and nutrients application. Proper planning must be based on the specific and unique field conditions, trends and change, then move forward with the feasibility study and planning consideration of the project। मुख्य रूप से जैसे कि पानी देने के लिए जल सिंचाई, जलवायु नियंत्रण, इन सब चीज़ों की आवश्यकता जिस प्रकार पड़ती है, तो इस प्रकार ही हमको कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करना है जिसमें कि वो अद्वितीय हो, कोई विशिष्ट हो, जिसमें लोगों को रुझान आए, उसके बारे में लोग अच्छे से समझने के लिए जागरूक हों। तो चलते हैं क्रिएटिव प्रोजेक्ट आइडियाज़ के बारे में। Creative project ideas. If you are looking for a creative project to try, consider one of these 23 ideas। मतलब कि हम लगभग 23 प्रकार के आइडियाज़ ऐसे रख सकते हैं जो कि हम कोई प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। जैसा फर्स्ट पॉइंट में है, राइट ए ब्लॉग पोस्ट मतलब ए ब्लॉग पोस्ट इज़ ए वेब आर्टिकल यू कैन राइट ऑन एनी टॉपिक दैट इंटरेस्टेड यू। मतलब किसी प्रकार की, जैसे ब्लॉगर आईडी होती है, ब्लॉगर आईडी में हम किसी भी चीज़ को लिख करके उसको अपलोड कर सकते हैं और उस ब्लॉगर आईडी से हम किसी को शो कर सकते हैं कि हम ये बताना चाह रहे हैं, और उसको हम किसी भी समय नेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से फिर उसको ब्लॉगर आईडी ओपन करके उसको देख सकते हैं। तो ये हो गया राइट ए ब्लॉग पोस्ट। नेक्स्ट है राइट ए पोएम मतलब पोएम के माध्यम से किसी की भावना को उसको व्यक्त कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, सुना सकते हैं कि कैंडिडेट ये चाहता है। उसके बाद नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट स्टोरी। तो शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से किसी के विचार को, कथा को, उसके चरित्र को, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं उसमें, शॉर्ट स्टोरी में। नेक्स्ट है क्रिएट कस्टम बुक मार्क्स मतलब कि किसी भी चीज़ को जिसको वो ज़्यादा पसंद करता है उस चीज़ से किसी चीज़ को बुक मार्क्स कर देना और उसी चीज़ से उसको क्रिएट करना जिससे वो चाहता है, जिससे क्या है कि वो बार बार उसका अट्रैक्शन उसी पे जाएगा और वो अच्छे तरीके से उसको स्टडी करेगा। नेक्स्ट है क्रिएट ए पोस्टर के माध्यम से किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करना, उसमें दिखाना। जैसे जिस प्रकार गदर मूवी आई, तो गदर मूवी में सन्नी देओल ने जैसे ही नल उखाड़ने का उसमें पोस्टर में फ़ोटो आ गया तो लोग ज़्यादा अट्रैक्शन की, हाँ लग रहा है इस मूवी में भी अब नल उखड़ने वाला है। इसी प्रकार जो है किसी पोस्टर को किसी प्रोजेक्ट के माध्यम से उसमें शो करना। नेक्स्ट चलते हैं क्रिएट डिजिटल आर्टवर्क के माध्यम से किसी डिजिटल तरीके से कलाकृति करना, डिजिटल पोस्टर बनाना, जिससे क्या है और ज़्यादा अट्रैक्शन हो, और उसका प्रिंट आउट लेना, उसको एमएस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके उसकी अगर सहायता की ज़रूरत है तो उससे तो ऑनलाइन ट्यूटोरियल भी देखना है। तो नेक्स्ट चलते हैं टेक ए फ़ोटो सीरीज़ इस प्रकार बनाना, कोई एक थीम चुनना और उसमें फ़ोटो सीरीज़ बनाना, जिससे वो फ़ोटो जब हम जॉइंट करें तो हमको एक चीज़ शो कर जाए कि हम कहाँ से क्या क्या किए हैं। तो उस प्रकार फ़ोटो सीरीज़ क्रिएट करना। नेक्स्ट है क्रिएट ए विज़न बोर्ड के माध्यम से हम किसी भी चीज़ को दिखाना। जैसे हमारा अगर लक्ष्य है कि कोई घर खरीदना है तो उस घर के नक्शे को कहीं पर शो करना, चाहे वो थर्माकोल के माध्यम से या लकड़ी के माध्यम से एक नॉर्मल एक बना करके दिखाना कि इस प्रकार आपका घर रहेगा। ठीक है, तो उसको है विज़न बोर्ड के माध्यम से। नेक्स्ट है ड्रॉ ए पिक्चर मतलब कि छोटी छोटी बारीकियों को लेते हुए और इस प्रकार कोशिश करना कि पिक्चर की ड्राइंग करके और उसके माध्यम से किसी भी चीज़ को शो करना। नेक्स्ट है क्रिएट ए फ्लिप बुक तैयार करना, जिसमें कि हम हर पेज पे अलग अलग चित्र बनाते हैं और उसमें वो शो करते हैं
कि ये कैंडिडेट क्या चाहता है। जब उस पेज को हम पलटते जाते हैं तो उसमें एनिमेशन की तरह जो है वो एनिमेटेड हो जाती है, जिससे हमें वो दिखने लगता है कि आगे चल के ऐसा होता जा रहा है। नेक्स्ट है पेंट है पिक्चर। पिक्चर जो होगा उसको पेंट करना, चित्र बनाना, उसमें पेंट करना, वाटर कलर का यूज़ करना, ऑयल का यूज़ करना, इस प्रकार पेंट से जो है किसी चित्र को बनाकर उसको शो करना, प्रोजेक्ट को शो करना। नेक्स्ट है लर्न टू प्ले ए सॉन्ग। सॉन्ग के माध्यम से किसी भी चीज़ को बताना या किसी भी चीज़ को जागरूकता के द्वारा उसको फैलाना सॉन्ग के माध्यम से, तो वो है लर्न टू प्ले ए सॉन्ग। नेक्स्ट है सेट अप ए फोटो वॉल। फोटो वॉल का मतलब कि जैसे दीवार पे ही अलग अलग चित्र चिपका देना और उसके बाद उसमें शो करना कि इसका कनेक्शन इससे है। जैसे मूवी में होता है, ज़्यादातर लोग जो सीआईडी देखते हैं उस सीआईडी में क्या होता है कि कुछ लोग फ़ोटो लगा लेते हैं, वो फ़ोटो जो है चिपका लेते हैं जैसे, और उसमें क्रॉस कर देते हैं कि हाँ ये कैंडिडेट ख़त्म हो गया, ये कैंडिडेट ख़त्म हो गया, और राइट का निशान मतलब ये बचा हुआ है, नेक्स्ट टारगेट ये है। तो उस प्रकार क्या है, एक प्रोजेक्ट वो भी है कि वो प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, तो सेट अप ए फोटो वॉल के माध्यम से हम प्रोजेक्ट तैयार करना। नेक्स्ट पॉइंट में है बर्न एन इमेज और टेक्स्ट ऑन टू वुड। लकड़ी के माध्यम से किसी भी चीज़ को शो करना, जला करके उसको, जैसे क्या है कि किसी भी चीज़ जैसे लोहा है, लोहा को अगर हम गर्म करके किसी लकड़ी पे उससे निशान बनाएंगे तो बड़े आराम से निशान बन जाएगा, और उससे हम कोई भी चीज़ प्रोजेक्ट को शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एडिट ए वीडियो मोंटेज। मतलब कि वीडियो को और सॉन्ग को एडिट करना, एडिट करके और उसको उस पर शो करना कि हम क्या कर रहे हैं। जिस प्रकार वीडियो चलता जाए उसी हिसाब से आप बोलते जाएं। जैसे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आते हैं कि उसमें किसी भी चीज़ को क्रिएट कर देता है, फ़ोटो किसी और की होती है, वीडियो कुछ और चलता है, बोलता कुछ और है, तो उसको बोलते हैं वीडियो मोंटेज। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं रिमिक्स ए सॉन्ग। सॉन्ग के माध्यम से किसी भी प्रोजेक्ट को और ज़्यादा तेज़ करना। जैसे कि मान लीजिए एक नॉर्मल सॉन्ग चल रहा है और उस नॉर्मल सॉन्ग में अगर हम रिमिक्स कर देंगे तो हो सकता है जो डांस करने की क्वालिटी है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए, मतलब डांस करने की स्पीड और ज़्यादा बदल जाए। अगर आप कोई सॉन्ग चल रहा है उस गाने में कोई दूसरा गाना आ जाए तो स्टाइल बदल जाए डांस करने का, तो उसको बोलते हैं रिमिक्स सॉन्ग। तो इससे भी हम प्रोजेक्ट को शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है लर्न ओरिगमी। ओरिगमी कागज़ को मोड़ करके किसी भी चीज़ को क्रिएट करना। जैसे कागज़ का नाव बनाना, कागज़ का कमल बनाना, कागज़ का एरोप्लेन बनाना, हवाई जहाज़ बनाना, रॉकेट बनाना, इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें जो लोग कागज़ को मोड़ के बनाते हैं उसको बोलते हैं लर्न ओरिगमी। नेक्स्ट है क्रिएट ए गेम। क्रिएट ए गेम मतलब कि जब हम गेम के माध्यम से किसी भी चीज़ को शो करते हैं कि आगे ये कैंडिडेट मरेगा। जैसे लोग पबजी खेलते हैं, भले वो पबजी खेलते हैं आगे चल के सब्जी बेचें वो अलग बात है, तो जैसे भी पबजी वगैरह खेलते हैं तो उसमें नेक्स्ट टारगेट वो आएगा, नेक्स्ट स्टेज वो आएगा, इस प्रकार जो है गेम के माध्यम से भी किसी भी प्रोजेक्ट को शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिज़ाइन योर ऑन जिग्सॉ पजल। पजल के माध्यम से किसी भी चीज़ को शो करना। जैसे कि हम किसी भी पजल को जब क्रिएट कर देते हैं तो पजल को जैसे ही हम क्रिएट कर देते हैं तो कोई ना कोई पहेली सुलझ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में है बिल्ड ए पीस और फर्नीचर। मतलब फर्नीचर के छोटे छोटे टुकड़ों से किसी भी चीज़ को बनाना, उससे कोई कलाकृति, कोई आकृति देना, उसको बोलते हैं बिल्ड ए पीस ऑफ फर्नीचर। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट है क्रिएट ए क्रॉस स्टिच। क्रॉस स्टिच मतलब कि जैसे कोई नॉर्मल कपड़ा है, वाइट कपड़ा है, उस वाइट कपड़े पे हम किसी भी चीज़ की कढ़ाई करते हैं, तो उसकी कढ़ाई करने से किसी भी चीज़ को हम जब शो करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रॉस स्टिच। नेक्स्ट पॉइंट में है निट समथिंग यूज़फुल। निट समथिंग यूज़फुल मतलब कि किसी भी चीज़ की बुनाई करना। बुनाई जैसे ऊन से हम किसी भी चीज़ को बना लेते हैं तो उसको बोलते हैं निट समथिंग यूज़फुल। और नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है डिज़ाइन एन एस्केप रूम चैलेंज। मतलब एस्केप रूम चैलेंजिंग डिज़ाइन करना। जैसे कि किसी भी, ये एक ऐसा खेल है जिसमें क्या है कि कुछ ऐसी पहेलियाँ होती हैं जिसकी एक श्रृंखला होती है, उसको सुलझाना पड़ता है। तो इसको एक रूम से दूसरे रूम में भागने का काम होता है। जैसे किसी भी मूवी में हम देखते हैं कि कोई भी ख़जाना है, अगर उस ख़जाना
एक जगह नहीं मिला, फिर वहाँ दूसरे जगह पता करते हैं, मैप तैयार हो जाता है, कब पता चलेगा इस मैप में यहाँ खजाना पड़ा हुआ है, फिर दूसरे जगह जाते हैं, फिर तीसरे जगह जाते हैं, चौथे जगह जाते हैं। इसी प्रकार रूम में जो है चैलेंजिंग रूम तैयार करना, उसमें क्या है कि कोई भी ऐसी पहेली सुलझाना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिज़ाइन एंड एस्केप रूम चैलेंजेस। थैंक यू।